ये 17 साल की खुशबू है जो अपनी माँ के जाने के बाद अपने ही घर में अपने सगे बाप के सामने घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि इसका सगा बाप अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर इस मासूम बच्ची के साथ जानवर जैसा बर्ताव करता है, मारपीट करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये बाप के नाम पर कलंक है, एक जल्लाद है जिसने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर इस 17 साल की बच्ची का गला घोटकर मर्डर कर दिया है और बिना किसी रिश्तेदार को संपर्क किए आनन फैनन में जल्द से जल्द इस बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया ताकि कोई सबूत न बच सके। लेकिन इस मासूम बच्ची का अपनी मौसी से बातचीत करते हुए मौत से पहले का एक ऑडियो सामने आया है, जहां पर ये कह रही है कि मौसी मुझे जल्द से जल्द यहां से ले जाओ वरना ये मुझे मार देंगे। तो ठीक है। ठीक क्या, बस जिंदगी काट रही हूँ, बस 1 साल कटवा दो मुझे, उसके बाद अपने पास ले आओ। 1 महीने से लड़की मुझसे बात कर रही, मौसी मुझे अपने पास बुला लो। मैं बस में बैठी हूँ, मेरे एक बार वीडियो कॉल करके ना जख्म देख लो, मुझे बेलन से मारा। 15 दिन पहले भी मुझ पर कॉल आई कि मेरे हाथ पे बेलन मारा। पहले भी फोन करा लड़की ने कि स्कूल में गई, किसी मैडम को नंबर दिया। अब क्या सूचना मिली आपको? अब तो हमें ये सूचना मिली है, उनके परिवार की कोई रहने वाली है, उन्होंने फोन करा, मैंने उनसे बात करी। वो हमारे मोहल्ले की लड़की है, आपुड़ की। मैंने कहा आप एक बार मेरी बहन की लड़की का पता निकालो कैसी रह रही है। कि उन्होंने सुबह फोन करके पता निकाला कि उधर मार दी, गंगा जी में मार दी। यूं पता निकाला मेरी बच्ची मार दी। आपने देखा कि मौसी ने ऑन कैमरा ही बताया है, खुशबू ने उनसे फोन पर बताया था कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने बेलन मारकर उसकी आंख फोड़ दी है। बताया था कि पिछले 9 साल से कैसे वो अपने ही घर में नर्क से बदतर जीवन काट रही है। खुशबू के पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन कभी वो अपनी सहेली या फिर कभी जिस बस में वो आती जाती थी उस बस कंडक्टर के मोबाइल फोन से अपने मौसेरे भाई और मौसी से बातचीत करते हुए पूरी कहानी बताई है। और जो आपने ऑडियो क्लिप सुनी वो एक छोटा सा अंश है, ऐसी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग है जहां पर खुशबू ने पूरी कहानी बताई है। वो हम आपको एक एक जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस जल्लाद बाप ने क्यों अपनी मासूम बच्ची का जो है गला घोटकर मर्डर कर दिया। ठीक है, उसने दूसरी शादी कर ली थी तो दूसरी बच्ची को मारने की क्या जरूरत थी, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब पुलिस इस जल्लाद बाप से पूछताछ करती है तो देखिए आप ये कैसी जो कहानी बुनता नजर आता है, कैसी झूठी कहानी बुन रहा है, पुलिस को फंसा रहा है। और फिर पुलिस आखिर में एक बात कहती है जिसे आप सुनेंगे तो आपका दिल झकझोर उठेगा। साथ ही आपको इस बातचीत में यह भी जानने को मिलेगा कि पुलिस किस आरोपी से कैसे बातचीत करती है। सर निकले हैं यहाँ से मेरठ से। कितने बजे गया? 9 बजे निकले हैं और तो बिजली वाले के 2 घंटे बाद हम वहाँ पहुँचे हैं, तो उसके बाद शुरू हुआ है सर। यार वही गई आप लोग के यहाँ आप लोग बुला लगता है। सर इनसे मेरी बोलचाल नहीं थी सर, 10 साल हो गए इनसे मेरी बोलचाल बात बहुत थी। कल नहीं थी। सिस्टर से नहीं बात कर रहे थे? इससे मनीषा से बात 2 साल से कभी बंद बात रही है बस नहीं बात। हो रही है। नहीं, हर बर्थडे पे मम्मी फोन करती थी कि बच्चों से बात करवा दो, फोटो भेज देना। ये भेजते थे भी 2 साल हो गए, फिर फिर कोई 10 साल से ब्लॉक बात मार नहीं दिया की। उन्होंने नंबर। 2 साल हो गए। चलो खत्म जाओगा अपनी करने का प्यार करो, ठीक है। आप जो है सिर चढ़ के बोलता है जैसे तुम्हारा बोल रहा है। कितना छिपा लो? इस मासूम बच्ची का काम है। पुलिस पूछताछ में शुरुआत में आरोपी पिता ने यह बताया है कि बच्ची का जो है वो बीमार चल रही थी और जब उसे अस्पताल ले जा रहे थे बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसके चलते उसे अस्पताल ले जाने के बजाय जो है उसका अंतिम संस्कार दे कर दिया था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुमने अपने रिश्तेदार को क्यों संपर्क क्यों नहीं किया तो उसने बताया कि मैं पिछले 10 साल से उनके कॉन्टैक्ट में नहीं था। लेकिन ये सारी बातें झूठी साबित होती नजर आती है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और ये बाप जो है और उसकी सौतेली माँ जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि बच्ची हाथ से निकल चुकी थी, वो लड़कों से बातचीत करती थी। लेकिन इस जल्लाद बाप की ये कहानी भी झूठी नजर आती है और हत्या की वजह कुछ और सामने निकल आती है। जब आप उसे जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। और इस जल्लाद बाप से पूछने वाला हो कि बच्ची के पास मोबाइल फोन तक नहीं था तो वो लड़कों से कैसे बातचीत करती थी। अगर उसे अपनी मौसी से बातचीत करनी होती तो अपनी सहेली के फोन से बातचीत करती थी। ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इस जल्लाद बाप की जो है कहानी आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरी कहानी यूपी के मेरठ जिले की है।
यहाँ पर साल 2009 में कपिल भारद्वाज जो एक डेयरी पर कर्मचारी है, उसकी शादी हापुड़ की रहने वाली प्रीति से हुई थी। प्रीति के 2 बच्ची होती है, एक बड़ी बेटी का नाम जो है खुशबू है और छोटे बेटे का नाम जो था राधे थे। लेकिन साल 2017 में प्रीति की बेड से गिरकर मौत हो गई थी। अब ये भी जो एक रहस्यमय कहानी बनी हुई है। शुरुआत में प्रीति के मायके वाले को लगा था कि एक हार्ट अटैक के चलते प्रीति की मौत हो गई है, लेकिन अब जो है प्रीति के घर वालों को, प्रीति के भाई को शक जाता है कि हो सकता है कि जल्लाद अपनी प्रीति को यानी अपनी पहली बीवी को भी इसी तरह से मार दिया हो। अब यहाँ पर उसके अपनी बीवी के 6 महीने के मरने के बाद जो है ये दूसरी शादी कर लेता है, जिसका नाम है पिंकी, जिसको आप तस्वीर में देख रहे होंगे, जहाँ पर ये आरोपी पिता कपिल भारद्वाज के साथ बैठी हुई नजर आ रही है। अब 6 महीने पहले उसकी पहली बीवी की मौत हुई थी और उसके 6 महीने बाद ये दूसरी शादी कर लेता है। यहाँ पर बहुत सारे जो है सवाल खड़े होते हैं। अब ये 2017 की बात थी। उस समय जो खुशबू है, जिस बच्चे की मौत हुई है, वो बहुत ही कम उम्र की थी। उसकी उम्र लगभग मान के चलिए 8 वर्ष होगी और एक छोटा भाई जो था उसकी उम्र तो और भी छोटी होगी। उस समय वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन सौतेली माँ जो है उसके ऊपर सारे जुर्म ढाती थी, उससे काम करवाती थी और खुद कुछ काम नहीं करती थी। लेकिन जब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसको समझ आने लगी, वो थोड़ा सा जवाब देने लगी और इस बात को जो है खुन्ना साध चुकी थी सौतेली माँ को, जिसके चलते उसे मारपीट करती थी और अब बच्ची के खिलाफ जो है पिता के कान भरती थी, शिकायत लगाती थी। यहाँ तक कि 4 साल पहले सौतेली माँ पिंकी, उसकी एक बेटी होती है और बेटी हो जाने के बाद खुशबू और जो छोटा बेटा राधा था उसके खिलाफ नफरत और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक कि जो पिता कपिल भारद्वाज था वो भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता था, सारा ध्यान उसका दूसरी बीवी पिंकी और उसकी बेटी पर रहता था। अब खुशबू ने अपने मौसेरे भाई से बातचीत करते हुए ये भी सामने निकल आया है कि सौतेली माँ उस छोटे बच्चे जिसकी उम्र 13-14 साल थी उससे ये कहती थी कि तू अपनी माँ को खा गया है। जब उसकी माँ की उम्र मौत हुई थी उस वक्त उसकी उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल होगी। आप सोच कर देखिए कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है वो अपनी माँ को कैसे खा सकता है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, और जहाँ पर खुशबू ने बताया है कि बेलन से पिटाई गई थी, डंडे से उसे मारा गया था, कई सारे साथ जो इल्ज़ाम लगाए हैं। यहाँ तक कि खुशबू के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया है, इस तरह के ताने दिए जाते थे कि तू दूसरों लड़कों से बातचीत करती है। अगर आप सामने हो, मतलब यहाँ पे तो चलो बच्चे बैठे हैं, अगर आप सामने हो तो मैं सब बताऊं कि भाई हर चीज का ताना है। राधे बेचारा इतना छोटा सा है, उसे ये तक भी कहा जाता है कि मतलब कि तू तो इतना सहना है, तेरी तूने तो उसे भी खा गया। कौन कहता है? मम्मी, मतलब मम्मी बोलती है। क्या प्रीति मौसी के लिए कहते हैं वो? बहुत ज्यादा सुनाती है, हर चीज पे मारना, हर छोटी मोटी गलती पे, हर चीज में ताने। जैसे 10th में था कि मुझे नहीं लगता तो 60 भी ले आएगी, जब मेरी 86 तक पहुंच गई कि पता नहीं कैसे नंबर आ जाओगे। 11th में ये कह दिया कि पास भी नहीं होने की, पास हो गई तो कह रही कि टीचर मतलब पीटीएम में मैं नहीं जाती, खुद जाती हैं, तो अपने आप मतलब पता नहीं क्या ही मतलब क्या अपने आप ही मतलब शिकायत लगा लेंगे। आप भी मेरे स्कूल आए हो, कोई बालकनी वगैरह कुछ नहीं है इसमें, आके घर पे पीटीएम से बाद में आके पापा से चुगली लगाई कि बालकनी में खड़ी रहती है, ये करती है, वो करती है, मैम ने ये बोला। तो मौसा जी कुछ नहीं कहते क्या? हैं? मौसा जी कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं कहते, मतलब पता नहीं क्या जादू सा करा रखा है पापा, मतलब जो मम्मी कहेंगी वो ही करेंगे। राधे को भी मारती है? राधे को क्योंकि अभी 2-3 साल पहले मतलब जैसे फोटो वोटो देखी, उसे भी पता चल गया भाई ये इंसान वो खाना खाता है, वो भी उसे भी ये दिखता है कि जब से ये वाली जैसे उसने भी होश संभाला है, उसे भी दिखता है कि मम्मी दीदी के साथ क्या करती है। जिसने तेरे बेलन टाइप का डंडा मारा आँख पे? नहीं तो आँख पे तो बेलन नहीं मारा है, पर जो पैर पे है वो डंडा मारा थे, पैर पे जो नील पड़ रहे हैं। और बस एक कछुआ जो टूट गया मंदिर में उस वजह से? हाँ कि हेलो, ये है वो है। फिर तो पता नहीं अपनी गलती को गलती क्यों नहीं मानती, बहस वहस करती रहती है, मतलब फिर तो दुनिया जहान की बातें याद आ जाती हैं। आज मैं जरा कॉलेज के काम से आया, हाँ एडमिशन में, मैं घर जाकर मामा से बात करूंगा तेरे लिए, ठीक है ना? ठीक है, मैं बस 12th कर रहा हूँ भैया, 12th के हाँ बाद मैं नहीं। आराम से पढ़, आराम से। तुझे रास्ता पता है हापुड़ का?
जब तक तू 18 साल की ना हो जाती ना बेटा, हम तो उल्टा केस हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं हम। मैं भैया बताऊं, मम्मी पापा पापा भी बोलते हैं, अब तो पापा को भी पूरा भर रखा है। पापा भी कहते हैं अगर तू चली भी गई ना कहीं, हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुझे ढूंढने भी नहीं आएंगे, ये है वो है, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। अच्छा, बस एक एहसान एहसान या फिर मजबूरी समझ के पापा मुझे पढ़ाते हैं। तू टेंशन मत ले। खुशबू रोजमर्रा के इन तानों से सह सहकर जो है तंग आ चुकी थी, घुटन में जी रही थी। उसे लगता था कि अब यही जिंदगी है, मुझे इन्हीं तानों के सारे जो है अपना जीवन काटना होगा। लेकिन एक दिन जो है वो अपनी सहेली के फ़ोन पे स्नैप चलाती है। वहाँ पर उसे अपने मौसेरे भाई की स्नैप आईडी दिख जाती है। वो उनसे कांटेक्ट करती है, फिर इंस्टाग्राम पर आईडी बनाती है, वहाँ पर अपने मौसेरे भाई से कांटेक्ट करती है और फिर वहाँ नंबर जो है शेयर कर देती है अपनी सहेली का, और फिर जो है बातचीत करती है। तब वो जो है अपने मौसेरे भाई को कहानी बताती है कि मैं पिछले करीब कई सालों से जो है घुटन में जी रही हूँ, क्योंकि जो पिता कपिल भारद्वाज है उसने तमाम रिश्तेदारों के नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिए थे। अपने पिता के फ़ोन से भी वो किसी रिश्तेदार को संपर्क नहीं कर पा रही थी। जब मौसेरे भाई को कांटेक्ट करती है तो खुशबू के जो है थोड़े से सहारा मिलता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं इस नर्क से बाहर निकल सकती हूँ। और वो बार बार अपने मौसेरे भाई को, मौसी से यही कहती थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब मौसेरे भाई का ये कहना था, उनके कहना कि जब तू 18 साल की हो जाएगी तो तब हम तुझे ले जा सकते हैं, नहीं तो तेरे जो सौतेली माँ है, तेरे जो पिता है, वो हमारे ऊपर जो है किडनैपिंग इस तरह का केस डाल सकते हैं कि तुम बिना पूछे बिना परमिशन के मेरी बेटी को कैसे ले गए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इसी देरी की वजह से एक 17 साल की बच्ची खुशबू की जान चली गई? अगर मौसेरे भाई और उनके परिवार वाले ना सोचते कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और इस चीज़ से ना डरते, तो हो सकता है खुशबू की जान बच सकती थी। लेकिन करीब 1.5 महीने से खुशबू अपने मौसेरे भाई मौसी से संपर्क में थी। लगातार जब भी उसे टाइम मिलता तो वो सहेली या फिर बस कंडक्टर के फ़ोन करती और तमाम चीज़ें जो हैं, वो घुटन जो झेल रही थी सब कुछ बताती थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि हो सकता है कि पिता कपिल भारद्वाज को इसी बारे में पता चल चुका हो कि जो उनसे बातचीत कर रही हो। अब यहाँ पर 25 मई की तारीख यानी सोमवार का दिन था और कपिल भारद्वाज, जल्लाद बाप, अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर इस 17 साल की खुशबू की गला घोटकर हत्या कर देता है। जिस सोसाइटी में रहते थे, गोकुलधाम सोसाइटी, वहां पर करीब 250 परिवार रहते हैं, लेकिन सभी को चकमा दे दिया, किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ था। इसके बाद जो है ये अस्पताल के बहाने की बच्ची को बीमार अस्पताल ले जाया जा रहा है और यहाँ से ब्रज घाट ले जाता है, अंतिम संस्कार कर देता है और तमाम सबूत जो है मिटा देता है। अब यहाँ पर जो है इसके बाद बताता कि बच्ची बीमार थी और अब आप कहानी समझिए कि जो बच्ची के मम्मी मामा हैं, उनको कोई पड़ोसी संपर्क करता है कि तुम्हारी बच्ची की जो है खुशबू की मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद मंगलवार यानी 26 मई को यहाँ पर बच्ची की मौसी, उनके मामा जो है मेरठ में आते हैं और पुलिस केस करते हैं। इसके बाद पुलिस जो छानबीन करती है, पूछताछ करती है और उसके बाद ही जल्लाद बाप और उसकी सौतेली माँ जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब शुरुआती जांच में ये सामने लग रहा है, पहले बाप ने बताया था कि बच्ची बिगड़ चुकी थी, हाथ से निकल चुकी थी, 200 लड़कों से बातचीत करती थी, फ़ोन पर लगी रहती थी, उसके चलते बच्ची की हत्या कर दी गई है। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। अब शुरुआती जांच में ऐसा पता चला है कि जो सौतेली माँ है वो सारी जो ज़मीन जो है, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो अपनी बेटी के नाम पर करना चाहती थी। उसके चलते उसने खुशबू की जो है हत्या कर दी है। अब क्योंकि उसे शायद पता चल चुका हो कि जो बच्ची है खुशबू, वो अपनी मौसी के संपर्क में है और अगर उसे मौसी एक बार ले गए तो आगे चलकर जो है कानूनी लड़ाई के चलते जो खुशबू है उसको अपने बाप की जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसमें हिस्सा मिल जाएगा और जो ये बच्चा है राधे, उसको भी मिल जाएगा। अब इसी के चलते हो सकता है कि सौतेली माँ ने ये पूरा जो है मैटर क्लोज करना चाहो और खुशबू की हत्या कर दी। हो सकता है उसके आगे चलकर ये भी प्लान हो कि जो छोटा बच्चा राधे है उसको भी मौत के घाट उतारना हो। लेकिन अब यहाँ पर जो खुशबू के मामा हैं उन्होंने केस दर्ज करा दिया है, पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार कर लिया है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि 2017 में जो मेरी बहन प्रीति की मौत हुई थी उसमें भी अब मुझे शक जा रहा है और मैं उस पर भी जो है केस दर्ज करना चाहता हूँ। हो सकता है कि वहाँ पर भी जो है इसी जल्लाद ने जो है अपनी बीवी प्रीति की, पहली बीवी की हत्या करी हो और उसको हार्ट अटैक दिखा दिया। बताया गया था कि वो बेड से गिर गई थी। कारण यही है कि मेरी भांजी थी, जागजी बिहार में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। कब हुई थी शादी? शादी 2009 में हुई थी, 9 नवंबर 2009 में। उसके बाद उससे एक बेटा एक बेटी हुई और उसके बाद मतलब 27 अप्रैल 2017 में
वो भी इसी कंडीशन में हम ऐसे ही बताया कि बेड पे से गिर गई और मर गई। हम भी बोले हार्ट की पेशेंट तो हो गई थी जरा सेकंड बेबी में, तो हमने इतना नहीं करा, जबकि मेरे परिजनों ने खूब कोशिश करी कि इसका भी पोस्टमार्टम कराओ, तो मैंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उस पर कोई नहीं लिया। पर अब आके बेटी अब बात कर रही थी इंस्टा पे मेरे बहन के दूसरे बेटे से कि मामा से कहो कि मुझे ले जाइए, मुझे मारते हैं रोज, मेरी हत्या कर देंगे कभी भी। तो कुछ नहीं, बस अब उसके बारे में जानकारी हुई कि पड़ोस से ही कि ऐसे ऐसे बेटी मार दिया था, वहाँ ब्रज घाट ले गए। हम जैसी 3 बजे जानकारी हुई, पता लगा कि अब तक तो वहाँ हमने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने देखा कि अंतिम संस्कार भी हो गया। वो आए तो उनसे होक-टोक भी हुई। बस हमने पूरी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने देखो वर्कआउट किया है, पर उसमें जो उनके साक्ष्य मिटाने में उनके मेरी बहन के ससुर जगमोहन, उनका देवर अमित, ये सारे लोग तीनों चारों लोग वहाँ गए थे उसे अंतिम संस्कार करने, पर पुलिस ने दोनों को बस सौतेली माँ और पति को दोषी बनाया। वो दोनों अभी 26/5/2026 को एक व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र शर्मा है, जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, ये रात्रि में थाना भावनपुर आकर इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनके ही परिवार की बिटिया का जो है कत्ल उसी के बाप सौतेली माँ ने कर दिया है। इसमें तत्काल ही पुलिस जो है सक्रिय हुई और जानकारी इकट्ठा करी। इसमें पता चला कि ये जो परिवार है गोकुलधाम सोसाइटी थाना भावनपुर का रहने वाला है और बीती रात गए जो बिटिया है उसकी बॉडी का जो है क्रियाक्रम हापुड़ ले जाके इनके द्वारा कर दिया गया था। जब संदेह के तौर पर लोगों को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया और सख्ताई से इनसे पूछताछ की गई, तब इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और कुछ भूपेंद्र जी द्वारा कुछ ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस से साझा की गई, जिसमें ऐसी बात हो रही है, जिसमें तत्काल ही थाना भावनपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। परिवार ने जो इनके मामा ने बताया है और जो हमारा अभियुक्त है उन्होंने बताया है कि बाप है कपिल, इनके द्वारा जो है बिटिया पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे बातचीत करने के लिए और घर से जाने को लेकर इसमें किया जाता है। इसी बात पे कलेश होता था इनके बीच में, उसी के दौरान ये घटना है इसको अंजाम। वही खुशबू की जो दादी है उनका ये कहना है कि ये झूठे आरोप है। अब हो सकता है कि उनको अपने बेटे के सच के बारे में पता ना हो, क्योंकि वे जहाँ खुशबू रहती है वहाँ से बहुत दूर रहती है। अब खुशबू जो कुछ झेल रही थी उसके बारे में शायद हो सकता हो कि उसकी दादी को कुछ पता ना हो, जिसके चलते वो ये कह रही हैं कि बेटे के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं। भाई कल कुछ भी नहीं था, क्या कहते करे लड़की को बुखार आया था। कितने साल की लड़की? लड़की 17 साल की है। अच्छा इंटर में आई है। अच्छा। फिर क्या कहते उल्टी लग गई उसे, फिर दवा दिया। हम यहाँ रहते हैं दादी बाबा, वे अपने फ्लैट पे रह रहे हैं। कहाँ फ्लैट कहाँ पे? गोकुलधाम में। अच्छा। भैया वहाँ से फोन आया, ये मेरे हस्बैंड मंदिर साफ कर रहे थे, भगवान जी की सफाई कर रहे, फोन आया, कहने लगे भैया ऐसी बात हो गई तो घर कर दिया। बस भैया इतना पता मुझे तो। नहीं बता रहे हैं। आपके बेटे का नाम क्या है? कपिल। बता रहे बेटे की दूसरी शादी की है? हाँ दूसरी शादी है। कल यहाँ मारपीट भी करी कुछ लोगों ने? हाँ मारपीट हुई उसके ससुराल वालों ने। किस बात को लेकर मारपीट हुई? क्या उसने ये मारपीट करी है, लड़की मार दी तुमने। लड़की मारी? हाँ इस बात के ऊपर कही है कि जेल पहुंचा कर रखेंगे ये कर। अभी आपके बेटे और बहू को पुलिस ले गई है? हाँ। पहली बहू कहाँ की थी आपकी? क्या नाम था? हापुड़ की थी। क्या नाम था? प्रीति। वो कैसे एक्सपायर हुई थी? वो तो अपनी मौत एक्टर हुई, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। और इस बहू का क्या नाम है? पिंकी। पिंकी। ये कहाँ की है? ये ज्ञानपुर की है। मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आरोप लगा रहे हैं वो लोग? भैया अरे उन्हें पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो यहाँ रहती हूँ, ये बेटी 2 लेडी जिनसे पूछ लो, पार्क में पूछ लो, मैं तो दिन रात खट पे रहेगा। ये कहानी यूपी के मेरठ जिले की थी, जहां पर 17 साल की बच्ची खुशबू अपने ही घर में अपनी मां के जाने के बाद घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि उसका सगा बाप जल्लाद बन चुका था, जो अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपनी बच्ची के साथ नर्क जैसा बर्ताव कर रहा था, उसको जीने नहीं दे रहा था, उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर बना चुकी थी। लेकिन वो अपने मौसी, मौसेरे भाई, तमाम लोगों के संपर्क में आती है, उनसे कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। वे कहते हैं कि हौसला बनाए रखो, जब तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाएगी, तुम 12th क्लास पास कर लोगे, तब जो है तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं ले जा सकते। और वे जल्द से जल्द जो है कोई कार्रवाई नहीं करते
और हो सकता है कि इसी के चलते देरी हो चुकी हो और खुशबू की जान चली गई हो। मामा का ये कहना है कि हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए था और बच्ची की जान बच सकती थी। खुशबू जो कुछ झेल रही थी वो उसे ही पता है। वो अपने ही घर में एक तरह से घुट घुट कर जी रही थी। अब जब पुलिस केस हुआ तो पूछताछ में पहले बताया पिता ने कि बच्ची बीमार थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। मेरा रिश्तेदारों के संपर्क में 10 साल से, इसलिए मैं उन्हें बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूला। सौतेली माँ भी पुलिस हिरासत में आई। बताया कि बच्ची हाथ से बिगड़ चुकी थी, हाथ से निकल चुकी थी। वो अन्य लड़कों से बातचीत करती थी, फ़ोन पर लगी रहती थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि खुशबू की हत्या इसलिए की गई है क्योंकि जो सौतेली माँ थी उसके 4 साल की बेटी हो चुकी थी और वो चाहती थी कि जो सारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो उसके नाम पर हो जाए, यानी उसके बच्चों को मिल जाए, जिसके चलते उसने खुशबू को रास्ते से हटा दिया। साथ ही एक छोटा बच्चा भी है, राधे, जिसकी उम्र 13-14 साल होगी। वो अब शायद हो सकता है कि मौसी के साथ रहे, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। माँ की मौत 9 साल पहले हो चुकी थी। अब बहन भी चली गई और पिता अब जो है सलाखों के पीछे रहेगा। उस बच्चे का क्या कुछ होगा ये अब ऊपर वाला ही जानता है। इस कहानी में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।